शांति। ओम शांति। ओम शांति। माताओं के इस विशाल संगठन को देखकर मन कितना हर्षा रहा है। आप माताएं केवल माताएं नहीं हो, आप शिव शक्तियां हो, इतना सभी को निश्चय है। जिनको ये निश्चय है हम शिव शक्ति है वो हाथ उठाएं। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। ऐसे भी कोई है जो अपने आप को शिव शक्ति नहीं समझते हैं? क्योंकि जब से बाबा के बने, बाबा ने हमें स्वमान देकर फर्श से अर्श पर बिठा दिया। कहाँ हम फर्श पर थे, कितने इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की स्थिति कितनी हीन होती है, वो भी कईयों ने अनुभव किया होगा। तो ऐसी हीन स्थिति से कितनी ऊंची स्थिति बाबा ने हम बच्चों की बना दी। इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के लिए क्या क्या समझ लिया, और भगवान ने क्या टाइटल दिए। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ तक स्त्री के लिए कह दिया, स्त्री तो बाएं पैर की जुत्ती है, बायां पैर उसकी भी जो पीछे का स्थान वो है स्त्री। इतना नीचे गिरा दिया। स्त्री के लिए कह दिया ये तो कमज़ोर वर्ग है। स्त्री के लिए कह दिया कि स्त्री तो नागिन है, डसने वाली है। स्त्री तो आग के समान है। और पुरुष ने अपने आप को समझ लिया हम तो घी के घड़े हैं। कहाँ वो आग और हम घी। लेकिन उस आग के पास जाने से हम पिघल जाते हैं। इसलिए सन्यासियों ने स्त्री का निषेध किया। उनका मुख भी नहीं देखना है, यहाँ तक प्रण लिया। और भगवान ने स्त्री को क्या कहा? स्त्री एक शक्ति है। स्त्री शीतला है, दुर्गा है, अम्बा है, बहुचरा है। स्त्री अन्नपूर्णा माँ है। जिस माँ ने पुरुष को ही जन्म दिया, उस पुरुष ने ही स्त्री को इतना निम्न कर दिया। तो कहाँ पैर की जुत्ती और कहाँ भगवान ने हमें सिर का ताज बना दिया। इतना नशा हम माताओं बहनों को होना चाहिए। हालांकि भारत के अंदर स्त्री का कितना मान है,
वैसे देखा जाए, क्योंकि देवियों का बहुत मान है। हर साल जितने भी त्योहार आते हैं वो एक ही त्योहार होता है साल में, लेकिन नवरात्रि जो देवियों का त्योहार है वो साल में 2 बार आता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि नारी कितनी महान है। जितना देवियों का पूजन होता है भारत में, उतना देवताओं का भी नहीं होता। तो जब इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट बाबा ने हमें बताया, तो हम माताओं बहनों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान ने हमको क्या से क्या बना दिया। कहाँ स्त्री के लिए समझते थे कि वो तो कमज़ोर वर्ग है, और शक्तियों में दुर्गा, अम्बा, काली इतनी शक्तिशाली दिखाई है। तो स्त्री कमज़ोर नहीं है, लेकिन शक्ति है। चाहे स्त्री को धन के हिसाब से भी बहुत कमज़ोर दिखाया है, लेकिन स्त्री धन से भी कमज़ोर नहीं है। वो तो धन की देवी है, लक्ष्मी है। स्त्री को समझते हैं कि वो विद्या नहीं पढ़ सकती है, दिमाग भी उनका कमज़ोर है, लेकिन स्त्री ने दिखा दिया कि स्त्री तो सरस्वती भी है, विद्या की देवी भी है। तो देखिए, विद्या की देवी, धन की देवी, शक्ति की देवी हम स्त्रियां ही हैं। तो जब ऐसी स्थिति नारी की आ जाती है, तब भगवान को आना पड़ता है, और भगवान आकर के वापस स्त्री को अपना सम्मानजनक स्थान देते हैं। पहले नारी को आगे रखते हैं, लक्ष्मी को नारायण से पहले रखते हैं, राधे को कृष्ण से पहले रखते हैं, सीता को राम से पहले रखते हैं, गौरी को शंकर से पहले रखते हैं, और ये नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे, मेरी बच्चियाँ, तुम कितनी महान हो, तुम ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। इसलिए जब शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई, तो शिव बाबा ने कैसे युक्ति रची कि बहनों, माताओं को साक्षात्कार कराए। पुरुषों को इतने साक्षात्कार नहीं हुए, पर माताओं को, बहनों को, कुमारियों को बहुत साक्षात्कार हुए। और कैसे वो भाग भाग करके बाबा के पास आई, और बाबा ने उनको शरण दी, और उनके ही नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दी, और यही कहा कि जब नारी का उत्थान होगा तब विश्व का कल्याण होगा। जब नारी जागेगी तब विश्व स्वर्ग बनेगा। और कैसे आज से 82 वर्ष पूर्व शिव बाबा ने नारी शक्ति को आगे किया, और आज हम उस नशे से, फखुर से कह सकते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में एक ऐसा अनूठा विश्वविद्यालय है
जो नारियों द्वारा संचालित है। चाहे पुरुषों द्वारा कितने भी संस्थाएं संचालित हैं, पर इतनी बड़ी तादाद में विश्व स्तर पर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय नारियों द्वारा संचालित है, जिसमें नारी ही चीफ है। और वो भी देखो 102 साल की दादी जान की। 93 वर्ष की दादी हृदय मोहिनी जी और 94 वर्ष की दादी रतन मोहिनी जी, देखो सब 90 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चीफ हैं। नहीं तो हम दुनिया में देखते हैं इतनी बड़ी उम्र की माताएं बहनें, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। पूछता है कोई? कहीं बूढ़े घर में कहीं पड़ी रहती है, बच्चे भी नहीं पूछते हैं, पड़े रहो। और खास करके अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो विधवा का तो कोई महत्व ही नहीं है। और उस समय जब बाबा ने माताओं बहनों को आगे किया, तब नारी का ऐसा ही शोषण होता था, ऐसा ही शोषण। अगर किसी का पति गुजर जाए तो वो विधवा पत्नी 1 साल तक काले काले कपड़े पहनकर, बाल खुला रख कर के स्यापा करती थी, रोती थी, छाती पीटती थी, कम से कम 1 साल तक। ऐसा बुरा हाल था स्त्री का। 4 दीवारों में कैद थी, बस केवल बच्चों को संभालना है बस। और पुरुष लोग तो दुनिया घूमते थे। हैदराबाद सिंध के जो सिंध वर्की लोग थे, उनकी बिजनेस तो सारी दुनिया में थी। कहाँ? लंदन, अमेरिका, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, उनकी बिजनेस होती थी सारी दुनिया में। और बेचारी उनकी पत्नियां वो 4 दीवारों में कैद। कभी कभी वो आ जाते थे हैदराबाद सिंध में, वरना दुनिया घूमते थे। स्त्री का तो कोई मूल्य ही नहीं था। सामाजिक रूप से भी स्त्री का कोई स्थान नहीं था। हालांकि कुछ लोगों ने स्त्री को उठाने की कोशिश की ज़रूर। राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, ऐसे कुछ नेताएं थे जिन्होंने स्त्री को समाज के अंदर कुछ आगे करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत सामना किया, इतना सहज नहीं था। चाहे द्वापर कलयुग में भी हमने पहले भी देखा, राजाएं जो होकर गए तो राजाओं का तो ठाठ था, और बेचारी रानियां वो घूंघट निकाले हुए झरोखों के पीछे ही रहती थी, सामने कभी नहीं आती थी। और कहाँ सतयुगी दुनिया में श्री नारायण कभी भी अकेला नहीं होता था, लक्ष्मी सदा साथ में थी, है ना? कभी देखा केवल श्री नारायण? नहीं, लक्ष्मी सदा साथ है। हालांकि रामायण में राम को वियोग में देखा, सीता के वियोग में, लेकिन राम का महत्व भी तभी था जब सीता उसके साथ थी, नहीं तो वियोग में भटकता ही रहा। तो कितना महत्व है श्री लक्ष्मी का, श्री सीता का, श्री दुर्गा का, श्री राधे का। अब वो सम्मान
बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं वापस, क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो कैसे उस सम्मानजनक स्थान पर नारी पहुंचेगी फिर से, उसके लिए बाबा हम बच्चों को सबसे पहले यही कहते हैं कि सबसे पहले ये जो स्त्री और पुरुष का भान है, इसको ही मिटा दो। जब तक ये स्त्रीपन का भान रहेगा तब तक अपने को ही नहीं समझेंगे, क्योंकि द्वापर कलयुग में यही समझते आए हैं, सतयुग त्रेता का तो भूल ही गया है। इसलिए स्त्रीपन का भान हटाने के लिए आत्मा का ज्ञान दिया, और जहाँ आत्मा का ज्ञान है वहाँ न स्त्री है न पुरुष है। फिर वो आत्मा चाहे स्त्री चोले में हो चाहे पुरुष चोले में हो, लेकिन आत्मा है। और मैं आत्मा वो अविनाशी आत्मा हूँ, अजर आत्मा हूँ, अमर आत्मा हूँ। इस शरीर से पहले भी मैं थी, इस शरीर के बाद भी रहूँगी। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है, और शरीर और आत्मा इस समय कंबाइंड रूप में है, लेकिन शरीर गौण है, शरीर नीचे है, आत्मा ऊपर है। दोनों का कंबाइंड स्वरूप होते हुए भी आत्मा आगे है, शरीर पीछे है। अब तक भले हम समझते थे आत्मा है, लेकिन खुद को मैं स्त्री हूँ ये समझ करके मेरे अंदर एक आत्मा है, पर वो भी शक्तिहीन, यही समझते थे। पर अब जब ये कंबाइंड स्वरूप का पता चला कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ, तो आत्मा में एक नई शक्ति आ जाती। मैं मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ जैसे चाहूँ इस शरीर के द्वारा कर्म करूँ, कर्म इंद्रियों का उपयोग करूँ, मैं मालिक हूँ। और जैसे इस मालिकपन की भासना आई, आत्मा शरीर के अंदर रहकर आत्मा शरीर से अलग हो ये निश्चय कर, आत्मा में एक नई शक्ति आ जाती है। और उस कंबाइंड स्वरूप में आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, एक करण करावन हार बन करके कर्म करती और कराती है। मैं आत्मा करण करावन हार हूँ, कर रही हूँ और इंद्रियों द्वारा करवा रही हूँ, और नहीं चाहूँ तो नहीं करूं, नहीं कराऊं, मैं मालिक हूं। और मालिक हूं अपनी इंद्रियों का, ये निश्चय बैठा, नशा चढ़ा और शक्ति का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं कंबाइंड स्वरूप में इस शरीर की मालिक हूं। हाँ, शरीर के बिना आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है। जैसे गाड़ी के बिना ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता है। एक ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस हो, बहुत मेहनत से ड्राइविंग लाइसेंस उसको मिला, हर साल उसको रिन्यू भी कर रहा है मान लो, लेकिन उस ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व तब है जब उसको गाड़ी हो। अगर गाड़ी नहीं हो तो वो लाइसेंस की क्या पूजा करेगा, या सर्टिफिकेट वो लाइसेंस को फ्रेम लगा करके केवल दीवार पर टांग देगा क्या? उसका तो कोई महत्व नहीं। उसको तो हर वक्त यूज़ करना है, गाड़ी होगी तब तो करेगा। तो इसीलिए आत्मा को शरीर ज़रूर चाहिए, पर शरीर आत्मा का मालिक नहीं है।
आत्मा शरीर का मालिक है। और ये जब निश्चय बैठता है और मैं आत्मा करन करावनहार आत्मा इस शरीर द्वारा करवा रही हूँ और जब चाहूँ इनसे न्यारी हो जाऊँ, मेरे हाथ में है, तो मैं मालिक बन करके कर्म करती हूँ। और ये मालिक बने का जो स्वरूप है, यही शक्ति का अनुभव कराता है। और फिर जैसे हम बाबा के ज्ञान में और आगे बढ़ते हैं, तो बाबा हमको महसूस कराते हैं, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ताली बजाओ अपने लिए। बहुत सुंदर एक चित्र है अव्यक्त बाप दादा का, और उस चित्र के नीचे लिखा हुआ है, मैं हूँ ना, हाँ मैं हूँ, बस बाबा मेरे साथ हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये सदा याद रखो। कोई भी देहधारी चाहे कितना भी प्यारा क्यों न हो, कितना भी नज़दीक क्यों न हो, फिर भी वो सदा का साथी नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा सदा का साथी हूँ। और उस हिसाब से कंबाइंड स्वरूप है आत्मा और परमात्मा। इस रूप को न समझने के कारण भक्ति मार्ग में या तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, या तो सब नाम रूप सब रूप उस ईश्वर के हैं ये कह दिया, ठिक्कर भीतर में कण कण में कह दिया, ये समझाने के लिए कि भगवान तुम्हारे साथ है। वास्तव में उस रूप में साथ नहीं है। ऐसे नहीं कि वो कण कण में है, पत्थर पत्थर में है, फिर जड़ चेतन में इस रूप से है। ये तो सब प्रकृति की शक्ति है। यहाँ तक कह दिया कि एक एक पत्ते को हिलाने वाला भी वो ईश्वर है। इतने हद तक साथ की बात कही। लेकिन बाबा कहते नहीं, ये तो प्रकृति की शक्ति है, जो पत्ते हिलते हैं, हवा चलती है, ये पंच तत्व अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ का मतलब हर वक्त तुम्हारा रक्षक हूँ, ये है साथ होना। आपने पुकारा बाबा, और बाबा दौड़े दौड़े आए मदद करने लिए। शास्त्रों में कई कहानियां हैं इस पर। जो द्रौपदी की बड़ी फेमस कहानी है कि कैसे द्रौपदी को दाव में रखा, कौरवों के आगे हार गए का पांडव, और द्रौपदी को दाव में रखा, और द्रौपदी को नग्न करने लिए, वस्त्रहीन करने लिए उतारू हो गए। और उसी वक्त द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान दौड़े आए, उनकी रक्षा की। तो इस पर कई टिप्पणियाँ आई है। ये क्या क्या टिप्पणियाँ हैं? एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि भगवान पहले क्यों नहीं आए उसकी रक्षा करने के लिए? जब अति हो गई उसके बाद रक्षा करने आए, ये प्रश्न पूछा गया। बाद में क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? और उत्तर यही मिला, द्रौपदी ने याद ही नहीं किया। अगर वो याद पहले से करती होती तो पहले से उनकी रक्षा हो जाती होती।
उसने याद ही तब किया जब अति हो गई। अब ये है उसकी टिप्पणी। हाँ? तो हम तो ऐसे नहीं बनेंगे ना कि जब अति हो जाए तब बाबा कहो। हम क्या करेंगे? हाँ? बाबा मेरे साथ सदा है, बाबा मेरी छत्र छाया सदा है। और उस भावनात्मक स्थिति में बाबा मेरे दिल में है, बाबा मेरे रोम रोम में है, बाबा मेरे नैनों में है, बाबा सब जगह है। ये भावनात्मक स्थिति अगर हर वक्त बनी रहे तो भगवान की रक्षा हर पल अनुभव होगी। ऐसे नहीं कि जब ऐन मौका आए, जब और कोई रास्ता न हो तो हे भगवान, हे बाबा, नहीं। बाबा अंतिम विकल्प नहीं है। होता है ना दुनिया में, कोई ऐसी समस्या आ गई तो कितनों के पास जाएंगे, कितनों के पास जाएंगे, फिर समझते हैं, देखते हैं कि कहीं से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। लास्ट में कहेंगे हे भगवान हे भगवान, बस। तो अंत में जब और कोई चारा नहीं, और बाबा क्या कहते हैं? अंत में नहीं, पहले ही। सबसे पहले बाबा मेरे साथ है, और बाबा को साथ रख करके भले और कोशिश करो, बाबा उनको भी टच करेगा, उनको भी टच करेगा, उनको भी टच करेगा। पर बाबा को छोड़ के बाकी सब किया, फिर लास्ट में जब देखा कोई रास्ता नहीं, तब बाबा कहा, तो बाबा कहेगा टू लेट। बाबा भी कहेगा टू लेट। कई बार होता है ना, कोई ऐसी बीमारी होती है, हम 10 लोगों के पास जाएंगे, 10 बातें सुनेंगे, 10 लोग 10-10 बातें कहेंगे, पर जब अति हो गया तब डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर कहेगा पहले आना चाहिए था, बहुत लेट हो गया ना, ऐसे कहते हैं ना। कोई ऐसी बीमारी होती है, कैंसर है, 4th स्टेज तक पहुंच गई, और फिर कहते हैं हम डॉक्टर के पास जाएं। अभी डॉक्टर भी क्या करेगा? इसीलिए भगवान मेरा रक्षक है, मैं उनके सदा साथ हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। ये हर वक्त अनुभव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। केवल भगवान का परिचय मिला यही सब कुछ नहीं है। हालांकि बाबा माताओं की बहुत महिमा करते हैं। कई माताएं हो सकता अनपढ़ भी हो, बिल्कुल कभी स्कूल में गई नहीं, अक्षर ज्ञान है ही नहीं, दुनिया का भी कोई ज्ञान नहीं है मानो, लेकिन ऐसी माताएं भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर, साधु संत महात्माएं, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वाले, उनसे भी माताएं महान है। क्यों? क्यों महान है? हाँ, क्यों महान है? उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, और इन भोली भाली माताओं ने पहचान लिया भगवान को। और केवल पहचान ही नहीं लिया, उनको अपना बना लिया, हर वक्त उनके साथ हैं, कभी भी अपने को अकेला नहीं समझते हैं। कई माताएं अपना अनुभव सुनाती है कि जब मैं ज्ञान में नहीं थी ना, ज्ञान में आने से पहले मैं छोटी छोटी बात में बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। किसी ने कुछ कह दिया, रोना आ गया। हाँ, कोई बात हो गई, रोना आ गया। हर बात में रोना आता था। लेकिन जब से मैं बाबा की बनी, बाबा ने मुरली में कह दिया, बच्चे कभी भी तुमको रोना नहीं है। मैंने ऐसा संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए मैं कभी रोऊंगी नहीं। आप परिवार वाले हैरान हो गए, इसको क्या हो गया? ये तो सारा दिन रोती रहती थी, क्या हो गया इनको?
वो कहती थी मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। हाँ, शिव शक्ति रोती है क्या? इतना परिवर्तन आ गया। वो क्यों रोती थी? क्योंकि वो अपने आप को अकेला समझती थी। कोई मेरा नहीं, हाँ, कोई भी मुझे साथ नहीं दे रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, बेबस, अपने आप को शक्तिहीन समझती थी, इसलिए रोना आता था। और समझती थी कि रोना माना यही सहन शक्ति है, बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है। पर रोते रोते कहते बहुत सहन करना पड़ता है। रोना सहन करना नहीं है, ऐसे नहीं रो लिया माना सहन करना हो गया। कई माताओं को हम देखते हैं, किसने कुछ कह दिया, अब सामने तो जवाब नहीं दे सकती है, ससुर को, पति को, जेठ को, बड़ों को नहीं दे सकती है, बहू है, किसी को भी सामने नहीं जवाब दे सकती है, तो कमरे में जाके तकिए के नीचे रोने लगेगी या बाथरूम में जा कर के रोने लगेगी, हाँ? और फिर रो लिया, फिर हाथ मुँह धो करके फिर सामने आ जाएगी और फिर कहती हमने तो बहुत सहन किया। उसको सहन करना नहीं कहते हैं। सहन करना माना अपने विचारों में परिवर्तन लाना। जैसे मिसाल देते हैं ना कि आम के पेड़ पर बच्चा पत्थर मारता है, लेकिन वो आम का पेड़ उसको आम देता है, क्योंकि उसके पास जो चीज़ है वही देगा ना। पेड़ के पास तो आम है, बच्चे के पास तो पत्थर है, तो जिसके पास जो चीज़ है वही उसको देगा। तो सहन करना माना आत्मा अपने स्वमान में रहे और वो जो बात आ गई वो एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। इसको कहेंगे सहन करना। आँखों से निकाल देना ये सहन करना नहीं है, दूसरे कान से निकाल देना है। और वो दूसरे कान से कैसे निकलेगा? जब अपने विचारधारा को बदलेंगे। हम उसको नहीं बदल सकते, दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। हम सोचे वो बदल जाए, वो ऐसे नहीं कहे, वो नहीं होगा। वो तो कहेंगे, उनका वो संस्कार बन गया है, वो तो अपनी आदत से मजबूर है। लेकिन मैंने तो बाबा को पहचान लिया, इसीलिए मुझे बदलना है। और मैं कैसे बदलूंगी? अपने विचारों को बदलूंगी, अपनी दृष्टि को बदलूंगी, अपनी वृत्ति को बदलूंगी। और कैसे बदलूंगी उसको? विचारों में क्या परिवर्तन लाऊंगी? समझो किसी ने कुछ कह दिया, अब उस समय क्या सोचना है? चलो इस आत्मा का ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है। आप पिक्चर देखने जाते थे, हाँ देखी होगी, बहुत फिल्में देखते होंगे, देखी भी होगी। अब कोई हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहा है, कोई विलियन का पार्ट, कोई हंसाने का, कोई रुलाने का, हर एक का अपना अपना पार्ट है। लेकिन हम उसको कैसे देखते? साक्षी दृष्टा होकर के देखते हैं। उसके पार्ट में न हम इंटरफियर करते हैं, न उनको रोकते हैं, न हम उनको करेक्ट करते हैं, बस साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं। तो ये संसार भी तो ऐसा ही ड्रामा है ना, हर एक का अपना अपना पार्ट है, उस समय उसका वही पार्ट है। अब ये ऐसा श्रेष्ठ संकल्प मन में जब लाते हैं, उसको कहते हैं सहन किया, माना उसको लिया नहीं अंदर में। पर मान लीजिए वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो फिर दूसरा डोज लेना होता है, थोड़ा ऊंचा डोज, थोड़ा हाई डोज। और वो क्या करना होता है, क्या सोचना होता है? कोई जन्म का हिसाब किताब होगा, किसी जन्म का हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब अभी चुकतू हो रहा है। कई कहते हैं हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या बन रहा है, ये कैसे पता चले? हाँ, कई प्रश्न करते हैं। लेकिन अगर हमारी स्थिति बिगड़ गई और हमने भी कुछ जवाब दे दिया, तो हिसाब किताब बनेगा, ज़रूर बनेगा।
और हमने अगर उसको सुन करके अनसुना कर दिया और ये सोच लिया कोई हिसाब किताब पूरा हो गया, तो सचमुच पूरा हो गया, वहीं पूरा हो गया, खत्म। हाँ, वही समझना है। क्योंकि आगे तो बनाया ही नहीं, तो ज़रूर पहले का ख़त्म हुआ ना। अगर आगे का बनाएंगे तो ज़रूर कहेंगे हिसाब किताब बना, पर बनाया ही नहीं हमने, कोई रिएक्ट नहीं किया, तो बना थोड़ी, वो तो ख़त्म हुआ ना। पर मान लीजिए वो और आगे कर रहा है, और आगे कर रहा है, कई बार वो सहन से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बाबा हमको युक्ति क्या बताते हैं, अंदर में क्या सोचो कि ये आत्मा बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। क्योंकि उसके पहले अपने आप को देखना है, सचमुच मैं ऐसे हूँ क्या जैसे वो कह रहा है। अगर मैं ऐसे नहीं हूँ, वो तो उसके अंदर की ईर्ष्या है या वहम है या नफ़रत है या मुझे नीचा गिराने की मंशा है, और वास्तव में ऐसी कुछ बात है ही नहीं। मेरा मन साफ है, स्वच्छ है, शुद्ध है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं सच तबीठो नच। हाँ, कहते हैं ना, जो सच्चा होता है वो तो नाचता है, उसको परवाह नहीं होती। सच की नैया डोले लेकिन डूबे नहीं, ये एक बहुत निश्चित बात है। तो आप ऐसे निश्चिंत हो जाओ और अंदर में उस आत्मा पर दया करो, दया, कि ये आत्मा बेचारी बहुत कमज़ोर है। अब कमज़ोर व्यक्ति पर तो दया की जाती है ना, उससे नफ़रत थोड़ी की जाती है, दया की जाती है। तो उस आत्मा पर दया करना माना ये इतनी कमज़ोर आत्मा है, इसको शक्ति चाहिए, और जब इसको शक्ति मिलेगी ये अपने आप को बदल सकेगी। और वो शक्ति मैं कैसे दूंगी, वो मेरे पास है, क्योंकि मैं शिव शक्ति हूँ। वो शक्ति मेरे पास है, शिव बाबा मेरे साथ है, और शिव बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दो कि ये आत्मा भी शक्तिशाली बन जाए। दुआ करो, दुआ करो, बद्दुआ नहीं दो, क्योंकि देखा गया अगर बद्दुआ देते हैं ना, वो बद्दुआ उनसे ज़्यादा मुझे ही लग जाएगी। होता है ऐसे। कई बार हम अपने आप पर ही, अपने आप को ही नज़र लगाते हैं। देखो मैं कितनी तंदुरुस्त हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी हो गई, अभी मैं ये हो गई, अच्छी हो गई। तो हम कई बार कहते हैं भाई ऐसे मत बोलो, तबीयत बिगड़ने में देर नहीं लगती है, अपनी नज़र लग जाती है नहीं। अभी मैं बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी है तो अच्छी है, लेकिन अपनी नज़र लग जाती है। तो जैसे अपनी नज़र लग जाती है, वैसे ही अगर नफ़रत की तो बद्दुआ उसको लगने की बजाय मुझे लग सकती है, ये भी समझ लो। इसलिए बद्दुआ भी नहीं करनी है। लेकिन हम कैसे उसको दुआ करेंगे, अगर उसने मेरा बुरा किया पर उसका भी भला हो, और वो भला होगा तो अपने आप वो सुधरेगा, बाबा सुधारेगा। बाबा पर छोड़ दो। जब बाबा कहते यूज़ मी, कोई किचरा है तो हम क्या करते, रास्ते में वो किचरे के डब्बे होते हैं, भाई यूज़ मी, मुझे यूज़ करो, मेरे अंदर डालो, यहाँ वहाँ मत फेंको, बाबा को दे दो। बाबा आपके साथ है, और बाबा को अगर आपने वो प्रॉब्लम दे दिया, समस्या दे दी, बाबा अपने आप उस आत्मा को टच करेगा और उसकी बुद्धि बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। लेकिन हम हिसाब किताब नया नहीं बनाएंगे। ये है शिव बाबा को सदा अपने साथ रखना। मैं शिव शक्ति, शिव के साथ कंबाइंड हूँ। मैं केवल एक नारी नहीं हूँ, एक अबला नहीं हूँ, लेकिन शिव शक्ति हूँ। इसलिए देखो शास्त्रों में, भक्ति में पार्वती को अकेला कभी नहीं दिखाया है, हमेशा शंकर के साथ ही दिखाया है। कहाँ कहाँ तो अर्धनारेश्वर भी दिखाते, आधा तरफ पार्वती आधा तरफ शंकर,
है तो ये शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप। तो जब हम ये अंदर में संकल्प करते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, बाबा के साथ खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, चल रही हूँ, ये इतनी सुंदर अनुभूति है। इस अनुभूति को अगर सदा याद रखो तो कभी न दुख होगा, न कभी चिंता होगी, न कभी डर होगा, और न ही कभी ये सोच चलेगा कि हाँ ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, या फिर क्या क्या समझता है अपने आप को। बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन ये आत्मा का भी कल्याण हो। और जैसे हमने अंदर में दुआ की, बाबा को याद करके कहा बाबा अब इस समस्या का समाधान आपके पास है, आप ही संभालो, तो बस आप इतने हल्के हो जाएंगे, अपने स्वमान में रहेंगे कि वो समस्या आपको समस्या लगेगी ही नहीं। आप अपने स्वमान को नीचे मत लाओ, बस कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, आप अपने स्वमान को नीचे नहीं लाओ, वो हमारे से ज़्यादा महत्व के हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि शरीर को चोट लगे चलो, लेकिन आत्मा को चोट न लगे, क्योंकि शरीर की चोट तो वो घाव फिर भी भर जाएगा। अगर आत्मा को चोट लगी, माना आत्मा की शांति, प्रेम, सुख, आनंद जो आत्मा की चीज़ है, उसको चोट लगी और वो चीज़ गई, तो फिर तो वही साथ जाएगा अगले जन्म में भी। शरीर को चोट लगी, वो ख़त्म हुआ इस शरीर के साथ, तो अगले जन्म में तो नहीं जाएगा ना, इस शरीर यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर आत्मा पर दाग नहीं लगना चाहिए। तो हर हालत में, किसी भी हालत में जो आत्मा के मूल गुण हैं, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये 7 मूल गुण जो हम बताते हैं, ये मुझ आत्मा से कभी दूर न जाए। और अगर शिव के साथ हैं, कंबाइंड हैं, तो ये कभी दूर जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो इनका स्रोत है ना, पावर हाउस है। बैटरी सदा चार्जर के साथ लगी हुई है, पावर हाउस में कनेक्टेड है, तो डिस्चार्ज तो कभी होगी ही नहीं। इसलिए जैसे ही सोचा मैं शिव शक्ति हूँ, वो शक्ति का अनुभव, वो आभास फिर से होने लगेगा। मैं ही वो दुर्गा, काली, अम्बा, बहुचरा हूँ जिनकी हम भक्ति मार्ग में पूजा करते थे, मैं ही वो हूँ। मेरी ही शेर पर सवारी है। मैं ही वो काली हूँ। ये अनुभव संकल्प करने से ही असुरों का नाश करने का जो शक्ति आ जाएगी, उससे वो विकार आपके सामने ठहर भी नहीं सकेंगे। एक बार किसी ने बहुत सुंदर बात कही, हाँ देखो, जब नए नए आते हैं ना ज्ञान में, नए नए ज्ञान में आते, आप सब भी, कई नई नई माताएं होंगी, कोई 1 साल की भी पुरानी होगी, कोई 3 से 15 तक वालों को बुलाया गया, लेकिन कोई और भी नहीं होगी। तो जब ज्ञान में शुरू में आते हैं ना, तो बहुत जोश होता है, बहुत जोश। अरे बाबा मिला, सब कुछ मिला, उड़ते रहते उड़ते रहते उड़ते रहते। तो किसी ने पूछा, जब हम शुरू में ज्ञान में आए तो इतना जोश था जैसे उड़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये कम क्यों हो गया? ये तो और बढ़ना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हमारी दादी जानकी को देखो, 103 साल की, तो भी उमंग उत्साह 1 पाई का भी कम नहीं हुआ है। आप सोच लो, 1 पाई का भी कम हो ना उमंग उत्साह, नहीं तो जैसे आयु बढ़ती है तो उमंग उत्साह भी खत्म हो जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ।
तो इतना बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। लेकिन क्या होता है, वो जोश जो हम शुरू शुरू में अनुभव करते हैं ना, उसके साथ जो होश होना चाहिए ना, वो नहीं होता है, खाली जोश जोश। फिर उस समय कोई किसी ने कुछ भी कह दिया, परवाह नहीं परवाह नहीं परवाह नहीं। पर इसका मतलब, जोश का मतलब ये नहीं है कि परवाह नहीं। तो केवल जोश बिना होश के शुरू शुरू में जब चलते हैं ज्ञान में, तो उस समय बाबा की बहुत मदद है, क्योंकि नए बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं। जैसे परिवार में माँ नए बच्चे को जन्म देती है, तो सबका ध्यान उस नए बच्चे पर ही जाता है। अभी जो बच्चे बड़े हो गए उन पर कम ध्यान जाएगा, क्योंकि बड़े हो गए, अपने पाँव पर खड़े हैं। और तो जो अभी भी पैदा हुआ है, वो तो नया बच्चा है, अभी तो उस पर ध्यान तो माँ बाप का ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए इतना जोश होता है, जो और सबको सुध बुध भूल जाते हैं। तो हम उनकी तुलना पता है किससे करते हैं? उनकी तुलना करते हैं हम गोपी गोपिकाओं के साथ। गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ, वो गोप गोपियों की विशेषता क्या दिखाते हैं कि उनको बहुत जोश था, बहुत जोश। बस वो मुरली की या बांसुरी जो कृष्ण बजाता था, वो तान केवल सुनी, वो थोड़ा ही वो सुना, एकदम भाग जाती थी उनके पास। फिर उनके पति उनको रोकते थे, कुछ भी करते थे, वो बेपरवाह थी। एक पैर में चप्पल है, दूसरे पैर में नहीं है, तो भी चली जाती थी। एक आँख में काजल डाला, वही दूसरे में नहीं, तो बस आवाज़ सुनी और दौड़ी कृष्ण के पास। भागवत इसी से भरा पड़ा है। वो है गोपियों की स्टेज, जोश की स्टेज। लेकिन जोश के साथ होश न होने के कारण धीरे धीरे विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे विघ्न आने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, विघ्न क्यों आते हैं उसका भी कारण है। उसका कारण क्या है, कहीं न कहीं आकर्षण। जो पहले शुरू में आए तो बिल्कुल वैराग आ गया सारी दुनिया से, इसलिए जोश आ गया। लेकिन फिर थोड़ा सा आकर्षण, कोई न कोई बात में, किसी न किसी प्रकार का, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे स्थान, कोई बात, कहीं आकर्षण। और उसका उदाहरण है सीता। सीता अपने राम के साथ थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भले वनवास में ही थी, त्याग मूर्त वैराग्य की रूप थी। लेकिन उसको क्या पड़ी थी जो वो माया मारीच एक सोने की हिरण पर आकर्षित हो गई? अगर वो नहीं आकर्षित होती तो राम से दूर जाती क्या? राम उससे दूर जाता? वो तो उसके पास ही था। लेकिन किस बात के कारण वो वियोगी हो गई? क्योंकि वो सोने के हिरण का आकर्षण हुआ। अब हम लोगों का भी यही हाल है। पहले इतना जोश, क्योंकि इतना वैराग्य, संसार से वैराग्य, बस एक बाबा दूसरा न कोई, और कुछ नहीं संसार में दिखाई दिया। और बहुत नशे में चलती रही, उड़ती रही। लेकिन फिर क्या हुआ, कहीं कुछ आकर्षण आ गया, और वो आकर्षण ने बाबा से थोड़ा दूर किया। और थोड़ा दूर किया तो समस्याएं आती गई। सीता के आगे कितनी समस्याएं आई, कोई एक दो नहीं आई, ढेरों समस्याएं आई। लेकिन फिर भी उनकी विशेषता क्या रही, जो वो राम को भूली नहीं, ये विशेषता थी। भले वो आकर्षित हुई, वियोग हुआ, लेकिन वो भूली नहीं। बस ये ही सहारा उसका बना। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले तो जोश होता है, लेकिन जब समस्याएं आने लगती है तो बाबा भूल जाता है।
और अगर बाबा भूला हुआ नहीं है तो फिर चाहे कितनी भी समस्याएं आए ना, कोई हर्जा नहीं। बाबा बैठा है, वो हल कर देगा, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को आगे रखते हैं, बाबा मेरा गाइड है, वही मुझे मेरा सहारा है, वही मुझे चला रहा है। लेकिन थोड़ा आकर्षण हुआ तो बाबा पीछे चला गया और वो चीज़ आगे आ गई। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी भी बात का आकर्षण फिर नहीं जाना चाहिए। कोई भी मोह ममता, कहीं भी मेरापन मैंपन बिल्कुल न हो, तब सीता वापस राम के पास जाएगी। एक बाबा दूसरा न कोई, ये सदा बुद्धि में रहे। तो वो जो भी विघ्न है धीरे धीरे वो सूली समान बन होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो कांटा बन जाएंगे। बस आए, थोड़ा सा लगा, खत्म, वो हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। और जब सीता के बाद, हाँ, पहले गोपी बनी, फिर सीता बनी, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कौन सी हमारी स्थिति आती है? हाँ, धीरे धीरे वो बदल करके हमारी, या सीता से भी पहले शक्ति जो हम बने ना गोपी, पर गोपी और सीता के बीच में एक स्टेज ये भी आती है जिसको द्रौपदी कहते हैं, या शुरू में द्रौपदी कहेंगे या गोपी के बाद द्रौपदी कहेंगे, क्योंकि पवित्रता की बात आती है। और जहाँ पवित्रता की बात आती है वहाँ अगर बाबा को भूले तो वही द्रौपदी वाला हाल हो जाएगा। लेकिन अंत में चलो बाबा याद तो आया तो बच गई, पर फिर कोई आकर्षण हुआ तो सीता की स्टेज। और जब इस स्टेज को भी पार कर लिया तो फिर कौन सी स्टेज बनेगी? फिर स्टेज बनेगी पार्वती की स्टेज। पार्वती को हमेशा कैसे दिखाते हैं? हाँ, शिव की याद में लीन अवस्था, आंखें जैसे झुकी हुई, वो योगी की अवस्था, शिव के सदा साथ। तो मैं पार्वती बन जाऊंगी। पार्वती कैसे बनी? कई जन्मों की तपस्या की, तब जाके उसको शिव रूपी वर मिला। तो मुझ आत्मा ने भी कई जन्मों की भक्ति की, अब मुझे उस भक्ति का फल मिला, स्वयं भगवान। और वो फल जो भगवान मुझे मिला और उनसे जो मुझे ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान हमारे लिए वो शक्ति रूप बन जाता है जिससे हम शिव की सच्ची साथी बन करके शिव के साथ उनके कार्य में संलग्न हो जाते हैं। जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, तो माताएं बाबा की राइट हैंड हो ना सभी राइट हैंड, हाँ राइट हैंड हो। राइट हैंड बहुत शक्तिशाली होता है। कई बार राइट हैंड में, दाएं हाथ में थोड़ी चोट लग जाती है ना। अब हर बार दायां हाथ ही काम में आता है, पर कहीं चोट लग गई, कुछ हुआ, तो डॉक्टर कहता है भाई दाएं हाथ को यूज़ मत करो, और बाएं से कोशिश करते करने की, लेकिन इतनी शक्ति तो नहीं है ना। तो इसीलिए दायां हाथ, हाँ राइट हैंड, हम बाबा के राइट हैंड है, माना पूरे मददगार हैं। तो जब सदा साथ हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, वो शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, तो फिर इसके बाद क्या बन जाते हैं? पार्वती के बाद दुर्गा, काली, अंत के समय यही बनना है। विकराल परिस्थितियां दुनिया की आएगी, आपको उस समय क्या करना है? भगवान का मददगार बन करके आत्माओं को शांति प्रदान करनी है।
इतनी हलचल मचेगी दुनिया में, कितने प्रकार के विघ्न आएंगे संसार में। एक तरफ अपने ही पुराने संस्कारों के विघ्न दुनिया में हर एक को आएंगे, क्योंकि विदाई ले रहे हैं, सब विदाई ले रहे हैं। भटकती हुई आत्माएं विघ्न डालेगी, वो भी विदाई ले रही है। शिव की बारात में दिखाते ना, सब प्रकार के 84 लाख योनियां सब शिव की बारात में दिखाते हैं। ये सब अंत में विदाई लेकर के सब जाएगी बाराती के रूप में वापस घर। तो पुराने संस्कार जो अंत में विदाई लेने के लिए आएंगे, अन्य आत्माओं के हिसाब किताब, भटकती आत्माएं, प्रकृति, ये सारे विघ्न आएंगे। और मैं क्या बन जाऊं? वो शिव शक्ति, काली बहुचरा, एकदम शिव शक्ति बन करके, काली बन करके इन सब को नाश कर सकूं। वो तब कर सकूंगी जब मैं इतनी शक्ति रूप बनूंगी। तब मैं विश्व कल्याणकारी बाप के साथ मास्टर विश्व कल्याणी बन सकूंगी। ये टाइटल जो भगवान का है वो हम बच्चों का भी तब बन सकेगा। बाबा कहते हैं अभी एक घर के कल्याणकारी भी नहीं बने हैं, और बनना क्या है? विश्व कल्याणकारी। पर ये भी हमारा ही गायन है, कोई और नहीं है। काली या अम्बा या दुर्गा हम ही हैं। तो ये जब नशा चढ़ता है और वो शक्ति का अनुभव करते हैं, क्योंकि शिव के साथ है हम, तब हम भगवान के राइट हैंड कहलाएंगे। तब हम लाइट हाउस बन सकेंगे और सारी दुनिया को प्रकाश दे सकेंगे। सब हदों से पार जाकर बेहद में होंगे। अभी अगर हदों में हैं, तेरे मेरे में हैं, तो तेरे मेरे में अगर हैं तो हम बाबा के राइट हैंड नहीं कहला सकेंगे, क्योंकि भगवान को तो वो बच्चे चाहिए जो भगवान के पूरे मददगार बन जाए, इस विश्व का परिवर्तन करे। और बाबा ने उसके लिए माताओं को आगे किया है। हम सब विश्व परिवर्तक हैं। ये नशा रहे और उस नशे के आधार से हमारा हर कर्म हो, पर विश्व परिवर्तन से पहले में अपना परिवर्तन करो। और कैसे करेंगे अपना परिवर्तन? अपना चिंतन, अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि, स्मृति, स्थिति, उन सब को हम श्रेष्ठ बनाएं। बाबा के ज्ञान से, बाबा से सर्व संबंध जोड़ने से, बाबा के साथ कंबाइंड रहने से। ठीक है? हाँ, तो अभी चलिए उसी शक्ति रूप का हम अनुभव करें। और ये अनुभव सदा हमारे साथ रहे, कभी भी कम न हो, कभी भी भूले नहीं। और अंदर में निश्चय करें, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कैसी हूँ। अपने आत्मसम्मान में स्थिर हो जाए। मैं आत्मा
इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। ये शरीर तो विनाशी है, ये शरीर परिवर्तनशील है, अस्थिर है, और मैं आत्मा अविनाशी हूँ। इस शरीर से पहले भी थी, इस शरीर के बाद भी रहूंगी। इस समय शरीर में हूँ, पर शरीर से न्यारी हूँ। शरीर तो केवल एक वस्त्र के समान है, जो मुझ आत्मा ने धारण किया है। अब मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से न्यारी हो रही हूँ। ये शरीर तो केवल एक साधन है, पंच तत्वों का पुतला है। ये तो इस सृष्टि की रचना है, और मैं आत्मा तो इस सृष्टि पर मेहमान हूँ। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। मेरा असली धाम तो परम धाम है, शांति धाम है, मूल वतन है। निराकारी दुनिया है। मैं आत्मा उसी धाम की निवासी हूँ। इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आई। अब मुझ आत्मा को वापिस जाना है। शरीर के साथ मुझ आत्मा ने पाठ बजाया। अनेक खेल खेले,
अब ये सब विनाशी है। ये सब परिवर्तनशील है। मैं अविनाशी आत्मा शिव बाबा की संतान, उनके साथ ही मेरे सर्व संबंध। मीठे बाबा, आप ही मेरे सच्चे साथी हो। मेरे माता पिता, बंधु और सखा हो। सच्चे साजन हो। आपके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप रूप में बिंदु हो और गुणों में सिंधु के समान बेहद हो। आपसे बेहद गुणों की किरणें निकलकर मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। आपको पाकर मुझ आत्मा ने सब कुछ पा लिया है। आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। आपकी छत्र छाया मुझ आत्मा को सुरक्षित रख रही है। आप ऐसा कोहिनूर का हीरा हो। आप में से ज्ञान, गुण, शक्तियों की किरणें निकल निकल मुझे शक्तिशाली बना रही है। अब मुझ आत्मा ने अपने आप को पहचान लिया।
शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। शिव की राइट हैंड हूँ। असुर संहारणी शक्ति हूँ। मेरा मन अब एकदम स्थिर है। मेरी दृष्टि अति पवित्र है। मेरी वृत्ति अति शांत है। अब तो मेरा पूरा संसार ही बदल गया। मेरा भविष्य अति उज्जवल है। मैं भगवान की मददगार हूँ। शिव बाबा की राइट हैंड बनकर विश्व परिवर्तन में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मीठे बाबा, ये तन, ये मन, ये धन, सब कुछ आपका ही है। मैं भी आपकी ही हूँ। आपसे पाया हुआ आपसे पाया हुआ ये सद्गुणों का अधिकार मैं सबको बांटूंगी। ये पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी। हर श्वास में मेरा बाबा कल्याणकारी बाबा एक तू ही मेरा सब कुछ है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा
सर्वशक्तिवान शिव बाबा में समा जाऊं। अब मेरा मन अति शांत है। अब मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। खो जाए बाबा के प्यार में, लगन में मग्न हो जाए। कितना आनंद है, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा विश्व ग्लोब पर बैठकर शिव शक्ति कंबाइन रूप में सारे विश्व को सकाश दे रही हूँ। ये कितना हल्कापन, न्यारापन और प्यारापन अनुभव हो रहा है।
प्यारे बाप दादा, आपका मैं हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये हाथ और साथ सदा श्रीमत का पालन, निज पढ़ाई, यही मेरी दिव्य शक्ति है। मैं शिव के साथ कंबाइंड रूप में हूँ।